नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर और बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम बात सेहत की में, जिसमें हर हफ्ते हम आपकी, हमारी, हम सबकी सेहत से जुड़ी हुई समस्याओं और उनके समाधान पर करते हैं बात। और इसी कड़ी में आज बात किडनी और उससे जुड़ी समस्याओं पर। किडनी की बीमारी की चपेट में आने के सालों साल बाद भी लोगों को इसकी भनक तक नहीं लगती है। इसीलिए किडनी की बीमारी को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। जब तक इस बीमारी के बारे में पता चलता है तब तक काफी देर हो चुकी होती है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें सभी अंगों को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। अगर एक भी अंग कमजोर या बीमार हो जाए तो इससे पूरे शरीर पर असर पड़ता है, यह आप भी जानते हैं। तो शरीर का एक ऐसा ही जरूरी अंग है किडनी, जो शरीर से पानी को फिल्टर करने में हेल्प करता है। किडनी बॉडी को डिटॉक्स करने में मदद करता है। लेकिन अगर किडनी में परेशानी होने लगे तो किडनी फेलियर की समस्या, यहां तक कि डायलिसिस तक की नौबत आने लगती है। तो क्या करें, कैसे बचें, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ किडनी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुजा पोरवाल जी स्टूडियो में ही मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैं इनका, और इनसे जानेंगे कि किडनी को सेहतमंद रखने के लिए क्या क्या करें। तो डॉक्टर अनुजा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा, किडनी की समस्या कौन कौन सी है और कैसे इनके बारे में पता लगता है? जनतंत्र टीवी चैनल का मुझे इस कार्यक्रम में इनवाइट करके किडनी के बारे में बात करने के लिए मैं अपनी तरफ से धन्यवाद ऑफर कर रही हूँ। शुक्रिया। एंड किडनी की बीमारी में जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी अपने दर्शकों को कि किडनी का हमारे शरीर में काम क्या होता है। किडनी शरीर का एक एक्सक्रीटरी और ड्रेनेज सिस्टम है। शरीर का एक्स्ट्रा वेस्ट और टॉक्सिन्स जो लगातार हमारे शरीर में प्रोड्यूस होता रहता है, इस टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकाल के खून को साफ करने का काम किडनी करती है। हमारे शरीर में 2 किडनी होती हैं। इस एक्सक्रीटरी काम के अलावा किडनी का शरीर में कुछ सिंथेटिक रोल भी होता है, जैसे खून बनाने का काम। खून बनाने वाला जो हार्मोन है एरिथ्रोपोइटिन, वो किडनी में प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, उसको रेगुलेट करने वाले हार्मोन्स, बोन हेल्थ को रेगुलेट करने वाले बहुत सारे हार्मोन्स भी किडनी में प्रोड्यूस होते हैं। जब किडनी खराब हो जाती है तो ये सारे काम नहीं हो पाते हैं जी। जब किडनी की काम करने की क्षमता धीरे धीरे करके लगातार खराब होती जाती है, फिल्टरिंग एबिलिटी कम होती जाती है, इसको हम किडनी डिजीज या क्रॉनिक किडनी डिजीज कहते हैं। ये इरिवर्सिबल है, इसका बहुत ज़्यादा हिस्सा रिवर्सिबल नहीं होता है। हाँ, कुछ अन्य बीमारियों में, जैसे कि आपने देखा होगा कि इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे डेंगू है, कोविड हुआ अभी, या किसी ऑपरेशन के बाद जब इन बीमारियों में किडनी की खराबी आती है तो इसे हम अक्यूट किडनी इंजरी कहते हैं। ये आंशिक होती हैं या टेम्परेरी बीमारियां हैं, और जैसे ही ये बीमारी ठीक होती है मरीज की किडनी भी ठीक हो जाती है। ये खुद ब खुद हो जाता है? ये जैसे जैसे आप बीमारी को कंट्रोल करते हैं, जिस बीमारी की वजह से किडनी में खराबी आती है, उसी के साथ ये किडनी में भी सुधार आने लगता है। मगर ये मेजॉरिटी ऑफ द टाइम कंप्लीटली रिवर्सिबल होती हैं। लेकिन जो किडनी फेलियर या क्रॉनिक किडनी डिजीज है, ये लार्जली इरिवर्सिबल होती है। इसमें बहुत ज़्यादा सुधार नहीं आता है। इसका प्रिवेंशन ही इसका एक ट्रीटमेंट है। और ऐसे में मैं कारणों पर बात करना चाहूंगी कि किडनी के रोगों के कारण क्या क्या होते हैं, किस वजह से ये बीमारी हमें घेर लेती है। देखिए, किडनी की बीमारी के बहुत सारे कारण होते हैं। किडनी की बीमारी किसी को भी हो सकती है, लेकिन 2 सबसे इम्पॉर्टेंट कारण जो हैं किडनी की बीमारी के हैं, वो है डायबिटीज़ एंड ब्लड प्रेशर। डायबिटीज़ एंड ब्लड प्रेशर 40 to 60% किडनी की खराबी का कारण होता है। इसके अलावा बहुत सारे स्टोन डिजीज़ वाले पेशेंट, जिनको किडनी या यूरिनरी ट्रैक्ट में स्टोन्स बन रहे होते हैं, ऐसे पेशेंट्स को भी किडनी के खराब होने के चांसेस होते हैं। किडनी या यूरिनरी ट्रैक्ट के रास्ते में कोई भी रुकावट किसी भी वजह से है, वो भी किडनी को खराब करती है। इसके अलावा किडनी की कुछ अपनी बीमारियां होती हैं जिन्हें हम ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं। कई बार बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस एक बीमारी है। कई बार
आपके जोड़ों या गठिया की जो बीमारी होती है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, उसमें भी किडनी में इन्वॉल्वमेंट होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा किडनी की कुछ बीमारियां आनुवंशिक होती हैं जो फैमिली में रन करती हैं, जैसे सिस्टिक डिजीज़, कई बार किडनी के कुछ कैंसर जो इसको अफेक्ट करते हैं किडनी की खराबी को। सो ये सारे कारण किडनी की खराबी के मुख्य कारण हैं। और अगर हम कारणों की बात करें लक्षणों पर, क्योंकि जब तक लक्षण नहीं दिखाई देंगे लोगों को महसूस ही नहीं होता, एहसास ही नहीं होता कि वो इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। तो किडनी खराब होने के बाद क्या कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो दिखाई देने शुरू हो जाते हैं जिन पर लोगों को गौर तुरंत करना होता है? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने शिल्पा। किडनी की बीमारी के शुरुआती लक्षण बहुत ही नॉन स्पेसिफिक होते हैं। इनफैक्ट ये देखा गया है कि जब किडनी 75% से ज़्यादा खराब हो जाती है तभी उसके लक्षण आना स्टार्ट होते हैं, और ये लक्षण भी जो होते हैं वो भी नॉन स्पेसिफिक होते हैं। अब जब नॉन स्पेसिफिक बोले, जैसे कि भूख का ना लगना, शरीर में लगातार अत्यधिक कमजोरी या थकावट का बना रहना, इसके साथ साथ आपको खाना देखकर उल्टी का आना, नौशिया फील होना, चेहरे पर हाथों पैरों में सूजन आ जाना, चेहरे पर सूजन जो सुबह सो के उठने के बाद आती है सुबह के समय, ये किडनी की खराबी का एक बहुत महत्वपूर्ण सिम्टम होता है। इसके साथ साथ आपके यूरिन का कम आना या बार बार रात में यूरिनेशन के लिए जाना, ये भी किडनी की खराबी का एक सिम्टम होता है, लक्षण होता है। इसके अलावा यूरिन में झाग आना, यूरिन से ब्लड का लीक होना या यूरिन से प्रोटीन का लीक होना, ये सब ज़्यादातर इन्वेस्टिगेशन में पता लगता है, ये भी किडनी की खराबी का लक्षण होता है। इसके साथ साथ त्वचा में रूखापन आना, नींद ना आना, कमजोरी या बेचैनी का हर समय रहना, ये सारे भी नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं जो किडनी के पेशेंट्स को आते हैं। हालांकि ये सिम्टम्स काफ़ी एडवांस स्टेजेस में आते हैं। कई बार लोगों को शिकायतें हो जाती है कि उनके हाथ पैर में स्वेलिंग रहने लगती है, क्या ये भी इससे रिलेटेड है मैम? डेफिनेटली शिल्पा, ये इसी से रिलेटेड है। मैंने बताया किडनी का काम होता है शरीर से एक्स्ट्रा वाटर को निकालना, नमक को निकालना। जब किडनी खराब होने लगती है तो शरीर से एक्स्ट्रा वाटर और सॉल्ट किडनी में जमा होने लगता है, और उस सिचुएशन में पैरों में और हाथों में सूजन आने लगती है, चेहरे पर सूजन आने लगती है। डेफिनेटली। और जब पता लगे कि भाई हम किडनी की इस प्रॉब्लम में घिर चुके हैं, हम इसकी चपेट में आ चुके हैं बीमारी की, तो किडनी की बीमारी के लिए, इस रोग के लिए कौन सी जांच सबसे पहले किसी व्यक्ति को करानी चाहिए? क्या सलाह देंगे? बीमारी की जांचें हम कुछ सिंपल टेस्ट के थ्रू कर सकते हैं। एक है सिंपल टेस्ट यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी। यूरिन में प्रोटीन या ब्लड का लीक होना किडनी की बीमारी का एक बहुत अच्छा इंडिकेटर होता है। इसके अलावा ब्लड टेस्ट, मैंने बताया कि किडनी टॉक्सिन्स को फिल्टर करती है। जब किडनी से टॉक्सिन्स नहीं फिल्टर हो पाते हैं तो उनकी मात्रा ब्लड में बढ़ने लगती है। सो किडनी फंक्शन टेस्ट, जिसमें ब्लड यूरिया और ब्लड क्रिएटिनिन का जो लेवल होता है, अगर वो बढ़ा हुआ आता है तो दैट इज़ अ डेफिनेट इंडिकेटर कि हमारी किडनी में खराबी है। इसके अलावा किसी और बीमारी के लिए जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, उसमें पथरी का होना, किडनी के साइज़ का छोटा होना, या उसमें किसी कैंसर या ट्यूमर का होना, कई बार जन्मजात एक ही किडनी शरीर में बनी हुई होती है। तो ये सारी चीज़ों का पता हमें अल्ट्रासाउंड से लग सकता है। कई बार ब्लड और यूरिन टेस्ट से हमें किडनी की बीमारी का पूरा पता नहीं लग पाता है। ऐसी सिचुएशन में कई बार हमें किडनी की बायोप्सी भी करनी पड़ती है, या सीटी स्कैन और बाकी के इन्वेस्टिगेशंस का भी पता लगाना पड़ता है। हालांकि किडनी की बायोप्सी एक छोटा सा प्रोसीजर है, मगर इसको हम लोग पहले और जांचें करने के बाद एज अ लास्ट रिजॉर्ट ही यूज़ करते हैं। ठीक है। और ऐसे में किडनी की बीमारी के लिए कौन से लोग ऐसे होते हैं जो मैक्सिमम रिस्क पर होते हैं, जिनके लिए रिस्क फैक्टर सबसे ज़्यादा होता है? देखिए, किडनी की बीमारी शिल्पा किसी को भी हो सकती है, लेकिन कुछ इंडिविजुअल्स किडनी की बीमारी के रिस्क पर ज़्यादा होते हैं। जैसे आपके बूढ़े पेशेंट्स जिनकी उम्र 65 साल से ऊपर की है, डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर के मरीज़, इसके अलावा ओबीज इंडिविजुअल पेशेंट्स जिनको बार बार स्टोन बनते हैं किडनी में, या बार बार यूरिन ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होता है, ऐसे पेशेंट्स, या फिर मैंने पहले भी बताया जिनको फैमिली हिस्ट्री है किडनी, ये सारे पेशेंट्स किडनी की बीमारी के लिए ज़्यादा रिस्क पर होते हैं। और बचपन से हम एक बात सुनते हैं डॉक्टर अनुजा कि जितना ज़्यादा पानी पियोगे किडनी की समस्याओं से उतना ही आप लोग दूर रहेंगे। तो इज इट अ मिथ और इज इट अ रियलिटी? आप क्या कहेंगे? देखो, हमें अपने शरीर को हाइड्रेट
हाइड्रेशन रखना है। हाइड्रेशन का मतलब है हमें इतना पानी पीना है जिससे कम से कम 1.5 से 2 लीटर यूरिन हेल्दी पेशेंट पास करे। सो कोई भी डिहाइड्रेशन वाला जब स्टेट होता है, जब शरीर में पानी की कमी हो जाती है, उससे भी किडनी पर प्रभाव पड़ता है। पानी का रिस्ट्रिक्शन केवल वो पेशेंट जिनको ऑलरेडी किडनी की डिजीज हो चुकी है उन पेशेंट्स के लिए हम लोग बताते हैं, क्योंकि वो पानी का बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते। लेकिन बाकी नॉर्मल पेशेंट्स को अपने कम से कम दिन में 8 से 10 से 12 ग्लास तक पानी जरूर पीना है, जिससे एक दिन में कम से कम 1.5 से 2 लीटर यूरिन वो पास करें। और ऐसे में डॉक्टर अनुजा, इसका स्लीपिंग पैटर्न के साथ क्या लेना देना होता है? क्योंकि आजकल ज़्यादातर होता है दिन भर की भाग दौड़, रात को भी ढेर सारा काम, टाइम से सोते नहीं हैं लोग, सुबह जल्दी में उठना पड़ता है उन लोगों को। तो क्या ये जो स्लीपिंग पैटर्न सिस्टम होता है या फिर प्रॉपर नींद जो लोग नहीं ले पाते हैं, वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर कंसिडर किया जा सकता है? देखो, लाइफस्टाइल, अनहेल्दी लाइफस्टाइल शरीर में बहुत सारी लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस को प्रमोट करता है। सो डेफिनेटली अच्छी लाइफस्टाइल का एक पार्ट दिन में 6 से 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप है। एंड जो स्लीप की जो क्वालिटी रात होती है उस क्वालिटी को आप दिन की नींद से कंपेयर नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। सो डेफिनेटली एक टाइम से एक स्लीपिंग पैटर्न को रेगुलेट करना भी अपने आप को हेल्दी रखने के एक स्टेप है। और ये हेल्दी लाइफस्टाइल जो है किडनी के पेशेंट्स को भी रखने की ज़रूरत है। ऐसे में अगर अब हम आए निदान पर कि किडनी के रोगों का फिर निदान क्या हो सकता है, किन किन चीज़ों का इसमें ख्याल रखना होगा, क्या कहेंगे? देखिए, किडनी की बीमारियां लार्जली अगर बहुत एडवांस स्टेजेस के बाद डिटेक्ट होती हैं तो वो लार्जली नॉट ट्रीटेबल होती हैं। उस स्टेज में जब किडनी, दोनों किडनी मिला के लेस देन 10% काम कर रही होती है, जिसे हम CKD स्टेज 5 या एंड स्टेज किडनी डिजीज बोलते हैं, इस सिचुएशन में किडनी के पेशेंट्स का केवल 2 ट्रीटमेंट है, या तो लाइफ लॉन्ग डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट। ओके। लेकिन जब किडनी की बीमारी अगर हम टाइमली डिटेक्ट कर लेते हैं, टाइमली उसका ट्रीटमेंट करते हैं, तो हम इस प्रोसेस, जिस प्रोसेस से किडनी एंड स्टेज की तरफ बढ़ रही है, उस प्रोसेस को डिले कर सकते हैं, उसके बढ़ने की स्पीड को कम कर सकते हैं और किडनी की लाइफ को लंबा कर सकते हैं। ये सब डिपेंड करता है आप अपने जो भी नेफ्रोलॉजिस्ट है उसके कंसल्टेशन में, आपकी बीमारी का टाइप क्या है, आपकी बीमारी किस स्टेज में है, और उसके साथ साथ आपके शरीर में अन्य क्या बीमारियां हैं, ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपका ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। सो देन इट कैन बी प्लान्ड। और इस स्टेज पे अगर हम जितना जल्दी इस बीमारी का ट्रीटमेंट की तरफ, जितना जल्दी हम नेफ्रोलॉजिस्ट को संपर्क करते हैं, किडनी की लाइफ हम उतनी लंबी कर सकते हैं। डॉक्टर अनुजा, आपने अभी जिक्र किया डायलिसिस का, किडनी ट्रांसप्लांट का। मैं अब अगला क्वेश्चन मेरा आपसे यही रहने वाला है कि इन दोनों में फ़र्क क्या है? ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है शिल्पा। देखो, डायलिसिस क्या है, शरीर में हमारी किडनी हमारे खून को साफ नहीं कर पा रही है। सो अब हमारे पास केवल 2 ही तरीके हैं। या तो हम एक नई किडनी शरीर में लगा दें, जिसे हम किडनी ट्रांसप्लांट कहते हैं। ठीक है। ये किडनी ट्रांसप्लांट के जो ट्रांसप्लांटेड किडनी है, हमारे शरीर की जो ओरिजिनल 2 किडनी है वो वहीं की वहीं रहती हैं। एक नई किडनी को हम शरीर में ट्रांसप्लांट कर देते हैं, थर्ड किडनी। ये किडनी एकदम नॉर्मल फंक्शन करने लगती है। शरीर के सारे किडनी के जो भी काम है, जो मैंने बताया आपको कि एक्सक्रीटरी और सिंथेटिक फंक्शंस हैं, ये सारे फंक्शंस को थर्ड किडनी के थ्रू होते हैं। यस, थर्ड किडनी के थ्रू ये किडनी इसको नॉर्मल फंक्शन करने लगती है। डायलिसिस किडनी के केवल पार्शियल फंक्शंस को रिप्लेस करती है, क्योंकि किडनी का काम है खून को साफ करना। ये जो डायलिसिस के थ्रू किडनी काम नहीं कर पा रही है, डायलिसिस के थ्रू एक मशीन से, जिसमें एक फिल्टर होता है, हम शरीर से खून लेते हैं, मशीन से साफ करते हैं और साफ खून को शरीर के अंदर वापस कर देते हैं। तो डायलिसिस केवल किडनी के खून को साफ करने का काम करती है, मगर ये जो सफाई है ये भी कंप्लीट नहीं होती है, क्योंकि किडनी शरीर में 24 घंटे 7 दिन काम करती है। और डायलिसिस हम हफ्ते में 2 से 3 बार कर सकते हैं। और डायलिसिस के थ्रू मैंने बताया केवल 4 घंटे का एक प्रोसेस होता है, तो एक तो सफाई पूरी नहीं होती, प्लस बहुत सारे और किडनी के जो काम है, खून को बनाना, एसिड को मेंटेन करना, ये सारे काम डायलिसिस में नहीं हो पाते। लेकिन फिर भी जिस पेशेंट के पास अगर ट्रांसप्लांट का ऑप्शन नहीं है और किडनी बिल्कुल फेल हो चुकी है, काम नहीं कर रही है, उन लोगों के लिए डायलिसिस लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट है।
तो इससे डरने या घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपको आपके नेफ्रोलॉजिस्ट ने या डॉक्टर ने सजेस्ट किया है कि आपको डायलिसिस करना चाहिए, तो आपको डायलिसिस करना चाहिए। जिस मरीज को डायलिसिस की आवश्यकता है उसके लिए डायलिसिस एक इलाज है। तो लेकिन फिर भी अगर इन दोनों में से हम बेटर ऑप्शन की बात करें तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? ट्रांसप्लांट हमेशा ही किडनी के डायलिसिस से बेटर ऑप्शन होता है, क्योंकि डायलिसिस में पेशेंट के रूटीन पर, उसके फाइनेंस पे लगातार बर्डन पड़ता रहता है। उसे डायलिसिस के एक शेड्यूल से हमेशा स्टिक करना पड़ता है। वो हफ्ते में एक भी डायलिसिस मिस नहीं कर सकता। उसके जीवन के खाने पीने पर बहुत सारी पाबंदियां होती हैं। वो एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाता है। जबकि ट्रांसप्लांट के बाद उसके खाने पीने और डाइटरी और फ्लूइड प्रिकॉशंस सारे खत्म हो जाते हैं। उसका लाइफ एक नियर नॉर्मल या सामान्य जीवन जी सकता है। उसकी लाइफ की क्वालिटी बढ़ जाती है, वो ज़्यादा एनर्जेटिक फील करता है और उसके सारे फंक्शंस रिप्लेस हो जाते हैं। सारे फंक्शंस रिप्लेस हो जाते हैं। पेशेंट की लाइफ एकदम नॉर्मल हो सकती है। और अगर किडनी डोनर की बात करें तो क्या वो एक नॉर्मल लाइफ आगे जी पाता है? बिल्कुल। हमारे शरीर में 2 किडनी दी है भगवान ने, उसमें से हम एक किडनी किसी को आसानी से डोनेट कर सकते हैं। एंड किडनी डोनर को कोई भी दवा लाइफ लॉन्ग नहीं चलती है। वो बिल्कुल स्वस्थ जीवन बिताते हैं, क्योंकि एक स्टेज के बाद अगर दोनों हेल्दी किडनी बनी हुई है तो हमारे शरीर का काम एक किडनी से अच्छे से चल सकता है। ये देखा गया है कि डोनर्स की लाइफ उस एज के नॉर्मल इंडिविजुअल के कंपैरिजन में भी अच्छी मानी जाती है, अच्छी देखी गई है, क्योंकि जो उस एज के रिलेटेड हेल्दी लाइफस्टाइल के प्रिकॉशंस हैं वही डोनर को लेने होते हैं। और वो अपनी हेल्थ के लिए ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, तो उनकी लाइफ नॉर्मल पेशेंट्स उस एज के जो हैं उनसे भी अच्छी देखी गई है। यानी कि 2 किडनी के बाद अगर एक किडनी से भी काम चलाना हो तो किस हद तक चीज़ों में अंतर पड़ता है, फर्क पड़ता है? देखो, डोनर की लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ता है। डोनर अपनी नॉर्मल जिंदगी, नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी जितना भी उसकी लाइफ है वो जीता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हेजिटेट करते हैं, बिल्कुल, जो डरे रहते हैं कि भाई 2 किडनी है, अगर एक किडनी हमने डोनेट कर दी किसी भी कारणवश तो हम कैसे मैनेज करेंगे? उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये मन का एक भय है। हम लोग इस डेडली बीमारी से लड़ रहे लोगों को किडनी डोनेट करके उनकी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं अपना, और इसके साथ साथ अपना जीवन ऑलरेडी अच्छा चलेगा डोनेशन के बाद। सो आप डोनेट करने से नहीं हिचके। आपको डोनेशन से पहले उस पेशेंट की सारी पूरी फिटनेस देखी जाती है। अगर वो बिल्कुल फिट है तभी उसकी किडनी को डोनेशन के लिए हम लोग एडवाइस करते हैं। सो अगर पेशेंट बिल्कुल फिट है तो वो डोनेशन से बिल्कुल भी ना घबराएं। उनका जीवन अच्छा है और वो अपने इस किडनी को दान देकर अपने लिए उस दूसरे मरीज जिसका जीवन जो उनके परिवार का संबंधी है उसकी लाइफ अच्छी करके और भी अपने लिए अच्छा करते हैं। बिल्कुल। और हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी किडनी डायलिसिस की, किडनी ट्रांसप्लांट की। आपने कहा था कि किडनी ट्रांसप्लांट हमेशा एक बेटर ऑप्शन कंसिडर किया जा सकता है। ऐसे में किडनी ट्रांसप्लांटेशन के बाद लाइफ कैसी हो जाती है? क्या कुछ चीज़ें बदल जाती हैं? किडनी ट्रांसप्लांट के बाद पेशेंट अपनी लाइफ पर, अपने काम पर, अपने करियर, अपनी लाइफ की क्वालिटी, अपनी फैमिली लाइफ पे ज़्यादा टाइम और एनर्जी फोकस कर सकता है। उसकी लाइफ पे लगने डायलिसिस से जुड़े हुए सारे रिस्ट्रिक्शंस खत्म हो जाते हैं। उसकी लाइफ की लॉन्गेविटी भी बढ़ जाती है। यूजुअली ट्रांसप्लांट करी हुई किडनी की लाइफ 15 से 18 साल तक की होती है और उसके बाद पेशेंट की लाइफ उससे भी लंबी होती है। डायलिसिस में जीवन की लंबाई ट्रांसप्लांट जितनी होने की संभावना कम होती है और कंपैरेटिवली वो काफी एक्सपेंसिव भी होता है क्योंकि हर हफ्ते कराना होता है। तो एक ही बार में वन टाइम आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं किडनी ट्रांसप्लांट करना हमेशा बेटर ऑप्शन है क्योंकि आपकी लाइफ की क्वालिटी भी अच्छी है एंड नॉट ओनली क्वालिटी, आपके लिए फाइनेंशियल बर्डन भी कम है। बिकॉज एक तो आप अपने फाइनेंसेस को मैनेज करने के लिए ज़्यादा फ्री हैं, ज़्यादा हेल्दी हैं। अनदर थिंग, कंटिन्यूअस जो ड्रेनेज हो रहा है डायलिसिस से वो भी रुक जाता है। डेफिनेटली। जाते जाते क्योंकि समय की कमी है यहाँ पर, डॉक्टर अनुजा, मैं फाइनल कमेंट्स आपका लेना चाहूँगी। क्या कहना चाहेंगे आप उन तमाम लोगों को जो इस समय किडनी की समस्या से जूझ रहे हैं? उन्हें क्या करना चाहिए और क्या ऐसी चीज़ों का ध्यान रखें कि वो इस समस्या की चपेट में आए ही ना, और अगर आ जाए तो उन्हें सबसे पहले कौन सा कदम उठाना चाहिए? देखिए, आज विश्व के लाखों लोग किडनी की बीमारी से लड़ रहे हैं। किडनी की बीमारी के लिए
इस बीमारी की अवेयरनेस या जागरूकता का होना और इसके साथ इसके रिस्क फैक्टर्स को समझकर उन्हें मॉडिफाई करने का प्रयास करना इस किडनी की डिजीज की रोकथाम की दिशा में लिया हुआ फर्स्ट स्टेप होगा। सो मैं सिर्फ ये बोलूँगी कि इसके जो भी रिस्क फैक्टर्स हैं उनको हमें कंट्रोल करने का प्रयास करना है। डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर इस बीमारी के दो मुख्य कारण हैं। जो भी पेशेंट डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की दवाएं ले रहे हैं, इस रोग से पीड़ित हैं, ऐसे लोगों को लगातार अपनी डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की जांच करते रहने चाहिए और उस बीमारी को कंट्रोल में रखने का प्रयास करना चाहिए। इसके साथ साथ इन पेशेंट्स को रेगुलर बेसिस पे किडनी की जांचें भी करनी चाहिए। बहुत लंबे समय तक अनावश्यक दवाएं या ओवर द काउंटर पिल्स जैसे पेन किलर्स या बहुत सारी और दवाएं बिना किसी फिजिशियन, बिना किसी नेफ्रोलॉजिस्ट के कंसल्टेशन बिल्कुल इस पर आपने बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर उठाया है। क्या ज्यादा दवाइयाँ खाने की वजह से, अननेसेसरली दवाइयाँ खाने की वजह से भी किडनी पर विपरीत असर पड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल शिल्पा, क्योंकि किडनी जो भी अननेसेसरी की दवाएं हैं वो सारी किडनी के थ्रू फिल्टर होती हैं। एग्जैक्टली। उनके टॉक्सिक इफेक्ट सबसे ज्यादा किडनी पर आते हैं। हाँ, तो ओवरडोज क्यों करना किडनी? तो ओवरडोज करना हमेशा अवॉइड करें, कम से कम दवा लें और किसी भी दवा को बहुत लंबे समय के लिए बिना कंसल्टेशन के ना लें। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अनुजा पोरवाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। और मुझे उम्मीद है आपने ये जो सलाह दी है वो अगर कोई दर्शक किडनी की समस्या से दो चार हो रहा है, घेरे हुए किडनी की प्रॉब्लम्स उसे डेफिनेटली हेल्प करने वाली है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अनुजा पोरवाल, अपना समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज बात सेहत की में मेरे साथ फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।